नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस समाचार बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह और शुरुआत हेडलाइंस के साथ। भारत और नीदरलैंड्स के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन ने दोनों देशों की साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की जताई प्रतिबद्धता। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन से की मुलाकात। पीएम मोदी ने सीईओ राउंड टेबल में लिया हिस्सा। उद्योग जगत के दिग्गजों से की मुलाकात। पीएम मोदी ने कहा, देशों की पार्टनरशिप को रणनीतिक साझेदारी में बदलने का फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी से की मुलाकात। नीदरलैंड की सरकार ने चोल राजवंश के कीमती और ऐतिहासिक ताम्रपत्र को भारत को सौंपा। नीदरलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। कहा, भारत की विविध संस्कृति भारतीयों के दिलों में है धड़कती। 21वीं सदी के भारत को बताया अवसरों की भूमि। नीट पेपर लीक मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई। दोनों मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी और सहयोगी मनीषा वाघमारे को 10 दिनों की सीबीआई हिरासत। परीक्षा पेपर हासिल करने और बांटने की साजिश में शामिल होने का आरोप। खबरों को विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीदरलैंड यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द हेग में सीईओ राउंड टेबल में हिस्सा लिया। इस बैठक में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री भी शामिल हुए। पीएम ने भारत की विकास यात्रा को रेखांकित करते हुए नीदरलैंड की कंपनियों को निवेश करने का न्योता दिया। पीएम ने कहा कि भारत वैश्विक विकास में बड़े भागीदार की भूमिका निभा रहा है। इन 12 वर्षों में कंटिन्यूअस रिफॉर्म्स से हमने अपना इकोनॉमिक डीएनए ट्रांसफॉर्म किया है। हमारी दिशा स्पष्ट रही है। प्राइवेट सेक्टर को पॉलिसी प्रेडिक्टेबिलिटी देना और उनके लिए अवसर बढ़ाना। स्पेस, माइनिंग या न्यूक्लियर एनर्जी, हमने हर क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया है। हम कंप्लायंसेस लगातार कम कर रहे हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा रहे हैं। और पीएम ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के महत्व को रेखांकित किया। पीएम ने भारत के बढ़ते निर्यात और विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार की भी चर्चा की। इलेक्ट्रॉनिक्स, जो पहले भारत का बड़ा इंपोर्ट आइटम था, आज भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट आइटम बन गया है। इस मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हम कई महत्वपूर्ण सेक्टर्स में इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं, जिसका लाभ उठाकर आप पूरे विश्व के लिए इंडिया में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने पीएम के विजन की प्रशंसा की। नीदरलैंड के पीएम ने भारत के साथ मजबूत साझेदारी को अहम बताया। Under this strategic partnership, we can invest heavily in high-tech companies, in food security, but also in the maritime industry, and all those pillars are crucial for the future of India. So we stand ready to cooperate with Indian companies, create much more jobs, and strengthen the government-to-government relationship. Prime Minister Modi has a great vision for the future of India, and he understands very well that there is a lot of knowledge and expertise in India, and that we need also more manufacturing within the country. And some of these very big Dutch companies are going to be crucial to create new jobs in the country, to strengthen the ecosystems in India as well, and boost the trade relationships between the European Union and India. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द हेग में सीईओ राउंड टेबल में हिस्सा लिया। इस मौके पर नीदरलैंड की दिग्गज कंपनियों के प्रमुख शामिल हुए। डीडी न्यूज से बातचीत करते हुए इन सभी ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना की।
We are there already for 70 years in India, and we opened the 4th destination, also Hyderabad in India. So we have a lot of residents also from India traveling to the Netherlands to visit family and friends, for example, in the US. So we are connected for a long time, and the business, also innovation in India is really important. Another meeting with the Honorable Prime Minister, and one of the things that I was very impressed with when I met him the first time in the Vibrant Gujarat Forum was his detailed knowledge about the port sector and the importance of the transport sectors in driving economic progress. And he had a very specific knowledge about the port sector from his time as minister in Gujarat. So it's very seldom to meet leaders at this level that actually understands our industry. So I was very impressed. Prime Minister Modi is quite well informed, and because he already has been responsible for the shipping sector in his earlier capacity in Gujarat. We have a location in Mumbai from where we support our clients in the Indian market. We also support Indian yards in building big dredging ships. And we have a workshop from where we actually export the equipment that we need on board of our advanced workships. The leadership of Prime Minister Modi really appreciates the Damen Shipyards Group, the economic growth, the vision and the strategy. And we hope as Damen Shipyards to combine our strength in maritime shipbuilding in India. We are the largest privately held shipbuilder in Europe. We already have a joint venture in India. And we've been dredgers already there, and we're seeking for a multiple joint venture with different shipyards for different products, electric tugs, ferries, pontoons, and all other vessels. The last 10 years has been a notable acceleration in everything, in infrastructure, in technology, in consumer goods, also in the labor market and employment. So I think India is absolutely on the right track, and obviously that's under Prime Minister Modi's leadership. We've been active in India since 2014, so the Prime Minister we've had the pleasure to see in action has been Prime Minister Modi, and it's fantastic to see how much effort he's put also in the development on the agricultural side in India, and with our products we really help to drive that as well. So we've brought many of the new potato varieties to India. One of our varieties is the leading variety for the export of French fries, which especially is driven by Gujarat, but now also going into UP and MP. So it's fantastic to have been part of that development. We brought Columba to the market, which is giving the Indian farmers quite a bit of premium. Our future investment plans are to continue with that double-digit growth which we've seen in the last 10 years. And to bring additional research to India and potentially also look for the possibility of exporting from India our varieties. I think this is really great. We are already in India for more than 50 years, since 1969, with 4,000 colleagues. So we are committed to India, and I think his commitment means a lot to us because we see that we will grow in our industry in the coming years. We as a company expect to grow, and that means that our research and development in India is very important for us and will also grow. As a global vegetable breeding company, we strongly believe in collaboration. So no nation in the world is able to have a food system completely dependent on one country. So international collaboration is essential. So in that sense, I also fully strengthen the words of Prime Minister Modi that this is important. The biggest FDI investor in India, we have invested more than 90,000 crore. And we are just getting started. Under the leadership of Prime Minister Modi, we are talking about how we can invest much more. We really believe that the AI opportunity is amazing, and sharing that development with Netherlands and India is a very big opportunity. We've been investing together in the AI Summit this year, where we had with Prime Minister Modi. We worked together to see how AI can benefit everyone. And now we are working on Gift City to keep expanding our operations. We are working training AI models there.
And I think the leadership of Prime Minister Modi has been amazing to make sure that India not only keep its existing investors, but more than that, build a much prosper India through investments in technology. That's what we are committed to. टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नेदरलैंड्स की ASML ने भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। ASML टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के धोलेरा फैब की स्थापना और उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगी। Semiconductor has become a clear priority for India, and Tata is the company that is going to build the first fab in India. So I think the project is extremely important. And what we want to do with this MOU is provide Tata with all the support ASML can give in terms of product, technology, people, to make sure that they have the very best lithography for the first fab. आज का ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है भारत की सेमीकंडक्टर जर्नी में, और ASML दुनिया की नंबर 1 कंपनी है लिथोग्राफी एरिया में, और उनका हमारे साथ ये एग्रीमेंट होना, यहाँ साइन होना हमारे PM साहब के प्रेजेंस में, ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और ASML के लिए। और नेदरलैंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। साल 2017 के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये दूसरी यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेदरलैंड दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। और औपनिवेशिक दौर में विदेश ले जाई गई भारतीय सांस्कृतिक धरोहरों की वापसी में एक और नाम जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेदरलैंड यात्रा के दौरान वहां की सरकार ने चोल राजवंश के बहुत कीमती और ऐतिहासिक ताम्रपत्र भारत को वापस सौंप दिए हैं। इन ताम्रपत्रों की वापसी भारत सरकार, डच सरकार और लाइडन विश्वविद्यालय के बीच कई वर्षों तक चली बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों के बाद संभव हो सकी। देखिए ये रिपोर्ट। विदेशों से भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर की वापसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार प्रयास हो रहे हैं। इन कोशिशों के चलते पश्चिमी देशों से भारत की कई बहुमूल्य सांस्कृतिक धरोहरों की वापसी हो चुकी है। इस सूची में अब नीदरलैंड्स से वापस लाए जा रहे चोल काल के ताम्र पत्रों का नाम भी जुड़ चुका है। पीएम मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन की मौजूदगी में ताम्र पत्रों की वापसी को लेकर हुए समारोह में हिस्सा लिया। अनईमंगलम कॉपर प्लेट्स के नाम से जाने जाने वाले ये ताम्रपत्र चोल काल के राजकीय आदेश हैं, जो राजा राजेंद्र चोल प्रथम से संबंधित हैं। इनमें तांबे की 21 बड़ी और 3 छोटी प्लेटें शामिल हैं। इनके 2 हिस्से हैं, एक तमिल भाषा में और दूसरा संस्कृत में। इनमें राजा राजेंद्र चोल के पिता राजा राजराज चोल द्वारा एक बौद्ध विहार बनाने के लिए नागपट्टिनम के पास स्थित अनईमंगलम गांव को दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इन ताम्र पत्रों को कांसे की एक बड़ी अंगूठी से एक साथ बांधा गया है। इस अंगूठी पर चोल साम्राज्य के प्रतीक बाघ, दीपक और मछलियों के चित्र वाली राजकीय मोहर लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन ताम्र पत्रों की वापसी के लिए नीदरलैंड्स और लाइडन विश्वविद्यालय का धन्यवाद किया। पीएम ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि ये हर भारतीय के लिए खुशी का पल है। उन्होंने लिखा कि ये ताम्र पत्र चोलों की महानता को दर्शाते हैं और हम भारतवासी चोलों, उनकी संस्कृति और उनकी समुद्री शक्ति पर बेहद गर्व करते हैं। ताम्रपत्र चोल काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रमाणों में से एक हैं। विभिन्न ताम्रपत्रों में उस समय के कानूनी सिद्धांतों, प्रशासनिक व्यवस्था, विदेश संबंधों, सामाजिक जीवन, वित्तीय नियमों, सिंचाई व्यवस्था और जल प्रबंधन तक का विस्तार से वर्णन मिलता है। इनमें चोल राजाओं की वंशावली दी गई है, जो अन्य ताम्रपत्रों और शिलालेखों से भी मेल खाती है। साथ ही इनमें संगम काल के राजा करिकाल का उल्लेख है, जो राजा राजराज प्रथम से 1000 से भी अधिक साल पहले हुए थे। ये प्लेट्स नीदरलैंड्स के
लाइडन विश्वविद्यालय की एशियन लाइब्रेरी में रखी हुई थीं, जिसकी वजह से इन्हें लाइडन कॉपर प्लेट्स भी कहा जाता है। भारत सरकार ने कुछ साल पहले इन प्लेट्स को वापस लाने के लिए नीदरलैंड्स के साथ द्विपक्षीय बातचीत शुरू की थी। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया था कि ये प्लेट्स औपनिवेशिक काल में विदेश ले जाई गई थीं। इसके अलावा संस्कृति मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे को यूनेस्को की सांस्कृतिक संपत्ति वापसी समिति की 24वीं बैठक में चर्चा के लिए रखा गया था और केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार राजनयिक बातचीत और अन्य जरूरी कदम उठा रही थी। इन सब प्रयासों के चलते ही इन ताम्र पत्रों को वापस लाने की ये सफलता मिल पाई है। I think India is one of the prime nations, one of the most important nations worldwide today. Establishing strong relations of friendship and of trust between the Netherlands and India is extremely important. And seeing that this contribution, this restitution, has such an important value to Prime Minister Modi, simply underlines how important he also thinks this strengthening of ties of friendship is. So it is very much welcomed by us. And we see it as a very, very important signal. पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लगातार प्रयास कर रही है। इस कड़ी में नीदरलैंड्स से लाए जा रहे ये ताम्रपत्र सरकार की प्रतिबद्धता का एक और बहुमूल्य उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और 5 देशों की अपनी यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के हेग में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। उन्होंने प्रवासी भारतीयों को नीदरलैंड और भारत के बीच संबंधों की मजबूत कड़ी बताया। नीदरलैंड ट्यूलिप की धरती है, वैसे ही भारत लोटस यानी कमल के लिए जाना जाता है। साथियों, ट्यूलिप और कमल दोनों फूल हमें बताते हैं कि जड़ें चाहे पानी में हो या धरती पर, अगर सही पोषण मिले तो सुंदरता भी मिलती है और स्ट्रेंथ भी आ जाती है। 16 मई 2014 के दिन भारत में 3 दशकों के बाद जनता ने एक स्पष्ट बहुमत वाली निर्णायक सरकार को चुना। इस सरकार ने 12 साल में देश का मिजाज जिस स्पीड और स्केल से बदला वो अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का भरोसा जीतना आसान नहीं है, लेकिन उनकी सरकार ने आखिरी व्यक्ति तक डिलीवरी करके ये विश्वास जीता है। आपका सुख ही मेरा सुख बन गया, आपका कल्याण ही मेरा कर्तव्य बन गया। जब पीछे मुड़कर देखता हूं, 13 वर्ष मुख्यमंत्री के रूप में, 12 वर्ष प्रधानमंत्री का सेवा काल। डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में 25 वर्षों तक करोड़ों करोड़ वोटर्स का लगातार समर्थन, ये मेरे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 21वीं सदी में अवसरों की धरती बनकर उभरी है। भारत का विकास मानवता के हित में है। ऐसे में भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है। डिजिटल वर्ल्ड बन चुका है। यूपीआई ट्रांजैक्शन हर महीने 20 बिलियन से ज्यादा होते हैं और भारत ने इन्हीं 12 सालों में मोबाइल मैन्युफैक्चरर से मोबाइल एक्सपोर्टर तक का सफर तय किया है। बीते सालों में भारत ने धरती से चंद्रमा की दूरी जितनी है, उससे भी 11 गुना 11 टाइम अधिक ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है। 1 दशक पहले हम मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे। आज भारत
दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। साथियों, ये जो स्पीड और स्केल है, इसके अलावा आज के भारत की एक और पहचान है। आज का भारत इनोवेशन पावर्ड है। युद्धग्रस्त दुनिया, बाधित सप्लाई चेन, वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच प्रधानमंत्री ने आशंका व्यक्त की कि अगर दुनिया इन संकटों से बाहर नहीं आएगी तो अपनी उपलब्धियों को खो देगी और लोग गरीबी के दलदल में फंस जाएंगे। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। साथियों, ऐसी वैश्विक परिस्थितियों में आज दुनिया रेजिलिएंट सप्लाई चेन की बात कर रही है और तब भारत और नीदरलैंड मिलकर एक ट्रस्टेड, ट्रांसपेरेंट और फ्यूचर रेडी सप्लाई चेन बनाने में जुटे हैं। नेदरलैंड और भारत के बीच वाटर, एनर्जी और हाइड्रो पावर सहित कई अन्य क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं को प्रधानमंत्री ने बताया और इस साझेदारी में प्रवासियों की भूमिका को उन्होंने महत्वपूर्ण करार दिया। नेदरलैंड से सुधाकर दास की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं भारत और नीदरलैंड के बीच द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े कई सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ। द हेग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के पीएम रॉब जेटन की वार्ता और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया। इस अवसर पर द्विपक्षीय रिश्तों का रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला हुआ। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में मजबूत द्विपक्षीय रिश्तों की प्रतिबद्धता जताई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के उनके समकक्ष ने आपसी सहयोग के महत्व को रेखांकित किया। पीएम ने नीदरलैंड को भारत का महत्वपूर्ण भागीदार बताया। हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ आज हम भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। पीएम ने बीते कुछ वर्षों में भारत नीदरलैंड संबंधों में हुई प्रगति को रेखांकित किया। पीएम ने दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत सहयोग की भी चर्चा की। हम नीदरलैंड को भारत के सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर में से मानते हैं। नीदरलैंड भारत के टॉप 5 इन्वेस्टर्स में से एक है। हमारे हिस्टोरिकल, कल्चरल और पीपल टू पीपल टाइज भी बहुत गहरे हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज, मार्केट इकोनॉमी और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, ये हमारी साझी सोच का हिस्सा है। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का अभिनंदन नमस्ते के साथ किया। उन्होंने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को बेहद लाभकारी बताया। Together we can drive ambitious innovation to strengthen both our countries in clean energy, water management, defense, and in high-tech and semiconductor industries. And some of these areas may be new to our bilateral relationship, but our cooperation itself is not. In our long shared history, we've learned that we have
a great deal to offer each other. इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।